हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिखा रखा है जिसमें मार्किंग दिखा रखी है ABCDEFHI। हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कौन सी है। तो चलिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसका क्या है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर इस डायग्राम पे ध्यान देना, ये जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते क्या है? इसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया है। इसके ऊपर सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो कि कोलैप्स होने से बचाती हैं, इस तरीके से। ठीक है। और ये ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है इनटू लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में। और ये किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं? ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, इनका फॉर्मेशन करती हैं। और ये एंड होती हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब यहां पर हमें देखिए डायग्राम में क्या दिखा रखा है? बी वाला देखिए यहां पर, ये इस स्ट्रक्चर को मेंशन कर रखा है बी। ये है क्या? ये है एपिग्लॉटिस। क्या है ये? एपिग्लॉटिस। फिर देखिए सी क्या दिखा रखा है? ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स ये बेसिकली वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स, इसे हम कहते हैं। ये सी से मेंशन कर रखा है इन्होंने। फिर देखिए डी तो हमें दिख ही रहा है, ये क्या है? ट्रैकिया है, तो यहां पर डी लिख देते हैं, ट्रैकिया को। फिर देखिए ए क्या मेंशन कर रखा है? ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ये क्या है? ए। फिर देखिए ई से देखिए इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है? ये है प्लूरल मेम्ब्रेन। यहां पर जो हमारे लंग्स को कवर करके रखती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो यहां पर इसे किससे मेंशन कर रखा है इन्होंने? ई से मेंशन कर रखा है। फिर देखिए एफ क्या है? यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एफ दिखा रखा है, ये आउटर पोर्शन दिखा रखा है। ये आई थिंक ये इसे मेंशन करना चाह रहे हैं एल्वियोलाई को। चलिए ये हम बाद में देखेंगे कि ये एफ इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं? बाकी चीजें देख लेते हैं। क्योंकि ये इन्होंने जो एफ मेंशन कर रखा है ना, ये यहाँ पर ये जो इस तरीके से मेंशन कर रखा है, ये बेसिकली हमारी रिब्स हैं। क्या है? रिब्स एफ। ठीक है। प्रॉपर इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा तो हम यहां पर अभी ऐसे ही लिख देते हैं। फिर देखिए एच से इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है? यह है ब्रोंकाइल। ब्रोंकाइल या ब्रोंक्योल जिन्हें आप कहते हैं, इसे इन्होंने एच से मेंशन कर रखा है। फिर एक इस तरह से स्ट्रक्चर है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसे इन्होंने आई मार्किंग दे रखी है। ये क्या है? यह है डायफ्राम, जो कि प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है। डायफ्राम है ये। तो हमने सारी चीजें मेंशन कर दी। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए में क्या रखा है? ए ब्रोंक्योल्स को दिखा रखा है। ए क्या है? ब्रोंकस है, ना कि ब्रोंक्योल्स। तो ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। फिर देखिए बी ऑप्शन में क्या दिखा रखा है कि बी एपिग्लॉटिस है। बी एपिग्लॉटिस ठीक है। एफ एल्वियोलाई दे रखा है। एफ एल्वियोलाई नहीं है, ये रिब्स है, तो ये गलत हो गया। आई डायफ्राम दे रखा है, तो ये तो गलत ही हो गया हमारा। डी देखिए ट्रैकिया दे रखा है। डी ट्रैकिया, डी कहाँ है? ये रहा, डी ट्रैकिया ठीक है। ई रिब्स दिखा रखा है। ई रिब्स नहीं है, ये क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर देखिए ऑप्शन डी, सी को लैरिंग्स दिखा रखा है, ठीक है। डी ट्रैके दिखा रखा है, ठीक है। जी देखिए कट एंड ऑफ रिब, यहां पर जी इन्होंने मेंशन ही नहीं करा, ये इनकम्प्लीट डायग्राम दिखा रखा है। खैर आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए इस डायग्राम में कि क्या चीज कैसे हमें लेबल करनी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।